मैं ये तो नहीं कहूँगी बड़ी फॉर्मल होकर मुझे बचपन से शौक था ये वैसे। मुझे जो शौक एक्चुअली हुआ था ना वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में हुआ था। मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके ना सुना करती थी कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही कैसी लगी हो। तो फिर आपने कभी किसी को अपनी आवाज़ सुनवाई रिकॉर्ड करके तो उसने फीडबैक दिया कि कैसी लग रही है? अच्छा, मेरे बारे में ये कि सारे कहती हैं तुम्हारी कॉल पे आवाज़ कुछ होती है, असल में आवाज़ कुछ होती है और बस रिकॉर्डिंग पे आवाज़ कुछ होती है। जब आप किसी फील्ड में जाते हैं ना तब आपको पता लगता है उसकी टेक्निक्स का, उसकी बारीकियों का। तो फिर ऐसे ही हुआ, फिर मुझे पता लगा कि यहाँ तो ये नहीं कि आप जैसा मर्जी बोल दो कि आपने बोलना और आपने अच्छा बोलना है। बोल तो हर कोई लेता है लेकिन अच्छा बोलना कोई हर किसी को नहीं आता। सबसे पहले जी हमारा म्यूजिक चल रहा है, बीजीएम चल रहा है, तो हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम लाहौर अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान तो भाई जिन्हें भी सानों सारे सुनते पहले मैं थोड़ी दोस्त जनाब थोड़ी दोस्त आज मान करके साढ़े नाल मौजूद थे मुखाती देते साढ़े को मेरा एहसास है मुलाकात देगी 1 बजे तो 3 बजे गई और बहुत बहुत शुक्रिया तुम ज्वाइनिंग किया ट्यूनिंग किया साढ़े मन बोले सोने चैनल में नाच रहे अंदा बहुत बहुत शुक्रिया नोट ट्यूनिंग करने का बहुत बहुत शुक्रिया होनी बहुत सारी थाड़ी फीडबैक भी ली जाएगी सन्नावे वाल भी जरूर बताएंगे मगर इस तो बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमडी ऑफिशियल डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अली। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हर शख्स को किसी न किसी खूबी से किसी न किसी टैलेंट से नवाजा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं, कुछ लोगों तक पहुंचा देते हैं और कुछ वो लोग होते हैं जो कि अपने टैलेंट को ना सिर्फ लोगों तक पहुंचाते हैं बल्कि उसे अपने प्रोफेशन का हिस्सा बना लेते हैं। और हर टैलेंट की एक अलग दुनिया होती है, इसी तरह सुरों की भी और आवाज़ों की भी एक अलग दुनिया होती है। आवाज़ों की दुनिया से जिनका ताल्लुक आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में, उनका सफ़र FM 104.6 से शुरू हुआ और देखते ही देखते रेडियो पाकिस्तान की मशहूर आवाज़ों में उनका शुमार होने लगा। ना सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी की प्रोग्राम होस्ट भी हैं। और इसके साथ साथ आपको अहम खबर ये भी मैं बताऊं कि हमारे साथ मेरा जो रेडियो का करियर था FM 104.6 पंजाब यूनिवर्सिटी रेडियो में, उसमें ये मेरी सीनियर भी हैं और मेरा पहले प्रोग्राम इनके साथ ही था, ये इसमें मेरी होस्ट थी प्रोग्राम की। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनका नाम ईमान कंदील। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मोहसिन? जी मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे साथ आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो ईमान ये बताइए कि रेडियो में आप काम कर चुकी हैं, रेडियो पाकिस्तान में आप काम कर रही हैं, तो ये बताइए कि आपका रेडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये आपका जो है किस तरह आपको बचपन से शौक था रेडियो करने का या फिर किसी ने कहा मशवरा दिया कि आपको रेडियो ज्वाइन करना चाहिए? मैं ये तो नहीं कहूँगी बड़ी फॉर्मल होकर मुझे बचपन से शौक था ये वैसे। मुझे जो शौक एक्चुअली हुआ था ना वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में हुआ था। मुझे मतलब मैं तब पहले भी रेडियो सुनते थे लेकिन उस वक्त ऐसा था कि जब होता है ना कि आप वैरायटी ऑफ फील्ड्स में जा रहे होते हो, आपको लगता है हाँ मेरे पास ये ऑप्शन भी है, मेरे पास ये ऑप्शन भी है। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा कितने मज़े से बोलते हैं आरजेस, और हेडफोन लगाया माइक पे बोले गए, ऐसा लग रहा होता है जैसे हमसे खुद बात कर रहे हो। लग ही नहीं रहा कि वो खुद बैठे हुए हैं अकेले और पूरा उनका स्टूडियो जहाँ उन्होंने शो करना है। तो फिर मुझे वहीं से प्रैक्टिस हुई। फिर मैं ना साथ साथ अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके ना सुना करती थी कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही कैसी लगी हो। तो फिर आपने कभी किसी को अपनी आवाज़ सुनवाई रिकॉर्ड करके तो उसने फीडबैक दिया कि कैसी लग रही है? अच्छा, मेरे बारे में ये कि सारे कहती हैं तुम्हारी कॉल पे आवाज़ कुछ होती है, असल में आवाज़ कुछ होती है और बस रिकॉर्डिंग पे आवाज़ कुछ होती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अगर आप सॉफ्टली बोल के थोड़ा सा घूम करके खुद को अपनी आवाज़ में थोड़ा सा वो एक ला के, जैसे एक आर्टिस्ट का स्टाइल होता है, अंदाज होता है, तो वो ला के ट्राई किया जाए तो क्यों नहीं। तो फिर जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो मुझे पता था यहाँ रेडियो सेंटर है 104.6। तो बस मैं एक मौके की तलाश में थी कि जैसे ही यहाँ एडिशंस ओपन हो तो मैं यहाँ पार्टिसिपेट करूँ। अगर एडिशन में सिलेक्शन हो जाती है तो फिर अपने होस्टिंग करके का रेडियो में ऐसा आरजे आगाज़ करूँ जैसे। तो फिर वो माशाल्लाह रास्ते बनते गए और आज आपके सामने हैं। अब FM 101 पे FM 101 लाहौर पे ऐसा उर्दू और पंजाबी होस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी रेडियो FM 104.6 से FM 101 का सफ़र था वो आपने किस तरह, उसमें क्या स्ट्रगल आपको करनी पड़ी और किस तरह, कितना आसान था और ये कितना मुश्किल था, इसके बारे में आपका क्या? अच्छा, पहले मुझे भी यही लगता था, मैंने कहा इन्होंने बस बोलना होता है जाके रेडियो पे आके इसमें और क्या करना होता है। लेकिन जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तब आपको पता लगता है उसकी टेक्निक्स का, उसकी बारीकियों का। तो फिर ऐसे ही हुआ, फिर मुझे पता लगा कि यहाँ तो ये नहीं कि आप जैसा मर्जी बोल दो कि आपने बोलना और आपने अच्छा बोलना है। बोल तो हर कोई लेता है लेकिन अच्छा बोलना कोई हर किसी को नहीं आता। तो फिर साथ के साथ हमने स्क्रिप्ट लिखनी होती थी। फिर माशाल्लाह जो हमारे PFM 104.6 के प्रोड्यूसर हैं मसूद मली साहब, उनका भी काफ़ी हाथ है। उन्होंने काफ़ी ग्रूमिंग में हेल्प की। उन्होंने बताया हर जगह कि आप इसको इस तरह से बोलो, इस तरह से अदा करो। ये नहीं कि अगर आप एक टॉपिक को लेकर चल रहे हो पूरा संजीदा लेके सीरियस बातें करो, ऐसे लगे जैसे एडवाइस ही करे किसी को। उसमें फ़न भी ऐड करो, उसमें लोगों को बताओ हम भी हंसते हैं। ये नहीं कि कोई लेक्चर टाइप हो कोई चीज़ लगे।
अच्छा ईमान, आपने पंजाबी में आप प्रोग्राम करती हैं तो ये क्या है कि आपको पंजाबी पहले घर में बोलती थी? आपने कहा कि जिस तरह आपके प्रोड्यूसर ने कहा कि पंजाबी बोलने में लड़कियां जो हैं शाय होती हैं, शर्म महसूस करती हैं, ये हमारा अलमिया बन चुके हैं, हालांकि हम हैं पंजाबी और पंजाबी बोलने में हम शर्म महसूस करते हैं। तो आप क्या घर में पंजाबी बोली जाती थी, आप बोलती थी, जो आपको प्रैक्टिस या फिर बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी, इसको मजीद बेहतर बनाना पड़ा? हाँ जी मोहसिन, मैं वही बता रही हूँ ना कि घर में पंजाबी नहीं बोली जाती थी। पेरेंट्स ने शुरू से यही रखा कि आप उर्दू में बात करो। ये कि वो अपने बड़ों से बातचीत पंजाबी में कर लेते थे और आप जैसे फ्रेंड्स को में हल्की फुल्की पंजाबी बोल लेते हो। ज़्यादा एक फ्लो में बोला, मुसलसल 2 घंटे बोलना बहुत वो मुश्किल टास्क था मेरे लिए। फिर मैंने सीखी, उससे काम किया। शुरू में तो बस एनी से पंजाबी प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन अब ऐसा है कि फ़्लो अच्छा बन चुका है और सारे ये कि तारीफ़ करते हैं। और लेकिन ये कि फादर इज़ फादर, और भी जो प्रोड्यूसर हमारे होते हैं वो तो हमारे उस्ताद होते हैं, टीचर होते हैं। अच्छा, आप उर्दू और पंजाबी में प्रोग्राम करती हैं तो ये बताइए कि ज़रा आप ओपनिंग करके हमारे नाज़रीन को बता सकती हैं कि आप किसी भी एक प्रोग्राम में जो ओपनिंग करके आपकी आवाज़ जो है, ताकि हमारे नाज़रीन भी सुने आपकी आवाज़ को कि आप कैसे बोलती हैं। वो तो और वीडियो में सुनेंगे, लेकिन अगर आप ओपनिंग की बात कर रहे हैं उर्दू में सुनाऊँ फिर पंजाबी में? आपकी मर्जी, आप किसमें बताना चाहती हैं? अच्छा चलिए पंजाबी में कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी हमारा म्यूज़िक चल रहा है, BGM चल रहा है, तो हम करेंगे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो भाई जिन्हें भी सानू सारे सुनते पे ने मैं थाड़ी दोस्त जनाब थाड़ी दोस्त आज ईमान कंदी थाड़े नाल मौजूद ते मुखातिब है ते थाड़े को मेरा एहसास है मुलाकात होगी 1 बजे तो 3 बजे सही। और बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं ज्वाइनिंग कीता, ट्यूनिंग कीता, साडे मन होने सोने चढ़न में नाच रहे रहंदा, बहुत बहुत शुक्रिया। नोट ट्यूनिंग करन दा बहुत बहुत शुक्रिया। होनी बहुत सारी थाड़ी फीडबैक भी लीती जाएगी, सन्नावे वाल भी ज़रूर बताएंगे, मगर इस तो बात माशाल्लाह आवाज़ तो ईमान आपकी काफ़ी अच्छी है। तो जो है आप आगे फ्यूचर में आपके क्या प्लान हैं, शादी के अलावा आप आगे क्या करना चाहती हैं? लेकिन मुझसे अभी इस जो शादी का बोलते उसको उसके प्रोसेस में भी टाइम है। और जो वैसे फ्यूचर के वाले मैंने उससे पीछे रख ही पूछा कि इसके अलावा आपका क्या प्लान है आगे, मतलब आप टीवी की तरफ जाना चाहती हैं या फिर रेडियो को ही आगे करियर एज ए करियर अडॉप्ट करना चाहती हैं, क्या प्लान हैं आगे? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ना हमें 2 चॉइसेस मिलती हैं, या तो हमने रेडियो में इंटर्नशिप करनी होती है या टीवी में इंटर्नशिप करनी होती है। क्योंकि मेरा रेडियो का मैंने आपको बताया इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर रेडियो में ही आगे परस्यू किया। लेकिन ये कि टीवी में अब मेरी MSc कम्युनिकेशन वो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आगे किसी टीवी चैनल में इंटर्नशिप वगैरह वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। ज़बरदस्त। तो आप ये बताइए कि हमारे यूथ के लिए आप क्या पैगाम देंगी? आपने कहा कि स्ट्रगल्स जो आपने की, जिस तरह इजी नहीं था मेथड इसको आगे पहुंचना, और वो किसी भी फील्ड में नहीं होता, तो आप हमारे यूथ को क्या पैगाम देंगी जो शायद अपनी सक्सेस को जो है एक मैजिक जो है स्टिक की तरह समझती हैं और वो जिस तरह घूमेगी और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी? यहाँ पे डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी जो है लोग काफ़ी स्ट्रगल्स आती हैं, तो उसके बारे में आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहती हैं? क्या हमारे नाज़रीन के लिए आपके लिए आप पैगाम देंगी, हमारे नाज़रीन को, यूथ को खासकर जो कि अभी अपने करियर को लेकर परेशान है, उनको क्या करना चाहिए? जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए यही मैसेज है जनाब कि अपने गोल्स पे तो फोकस रखें। यूनिवर्सिटी वाली लाइफ ऐसी होती है कि आपका माइंड कई चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन ये आपने देखना होता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप के लिए आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रेडियो में नहीं आगे, मतलब क्योंकि एक तो अर्निंग नहीं है, एक फ्यूचर नहीं है इस वजह से। लेकिन इस बारे में भी गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है ना कि वो जो दायरे खसारे में है उनको बंद करने की बजाय वो कोई ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि वो अदारा लॉस में जाने की बजाय प्रॉफिट दे आपको। और जब ऐसे होगा तो स्टूडेंट्स भी हमारे क्यों नहीं चाहेंगे वो इस फील्ड में जाएँ और करें। तो जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आप सुन रहे थे आज ईमान कंदील को। आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।